हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर exactly 2 meter long by Searles method. In a particular reading, the student measures the extension in the length of the wire to be 0.8 mm with an uncertainty of plus minus 0.05 mm at a load of exactly 1 kg. The student also measures the diameter of the wire to be 0.4 mm with an uncertainty of plus minus 0.01 mm. The Young's modulus obtained from the reading is। देखिए यहाँ पर आपको एक वायर दिया हुआ है, एक वायर आपको दिया हुआ है। इस वायर का जो लेंथ है ना वो एग्जैक्टली 2 मीटर बोल दिया है। अब इसमें एक्सटेंशन हो रहा है और इसको एक लोड लगा दिया गया है 1 kg का, इसी की वजह से इसमें एक्सटेंशन जो है वो हो जा रहा है। माने कि फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे वो mg है, वेट है, और वो है 1 इंटू 9.8, मतलब कि 9.8 न्यूटन। इतना का फोर्स है जो एक्सटेंशन करा रहा है, लेंथ 2 मीटर का है। और जो यहाँ पर इसका डेल्टा एल का जो मीन्स चेंज इन लेंथ, आप स्मॉल एल ले लीजिए, वो हुआ है 0.8 mm का चेंज इन लेंथ हुआ है। और इस लेंथ में कुछ अनसर्टेनिटी है, मतलब हो सकता है कि इससे प्लस माइनस 0.05 mm का घटना बढ़ना इसमें होगा, अनसर्टेनिटी है ये। इसका जो आपका डायमीटर है वो भी ये मेजर किया है, और इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर लिखा है कि 0.4 mm हम मेजर किए हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो, यानी कि प्लस माइनस 0.01 mm हो सकता है, ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इसमें हमको निकाल के बताना है। देखिए आपको यंग्स मॉडुलस जो चाहिए ना, उसके लिए तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा फोर्स बाय लेंथ, माने फोर्स बाय एरिया, माने कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, माने कि कैपिटल एन। ये इससे आप तो वाई निकाल दीजिएगा। तो फोर्स आप लिख दीजिएगा 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब 0.4/2 का होल स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ था ना, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया, डिवाइडेड बाय ये डेल कैपिटल एल ऊपर चल जाएगा, तो ये है कितना है, कैपिटल एल 2 मीटर बोला था, 2 मीटर बाई स्मॉल एल कितना है 0.8 mm। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना तो आपको वाई मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको, इसमें कोई झंझट नहीं। आपको डेल्टा वाई चाहिए। तो देखिए डेल्टा वाई कैसे निकालिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना इसको थोड़ा और ब्रेक करिए। देखिए आपका फोर्स और लेंथ कैपिटल एल, ये इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसका बात ही मत कीजिए आप। हाँ, लेकिन जो एरिया है उसमें मिल जाएगा अनसर्टेनिटी। कैसे? क्योंकि एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 ऊपर चल जाएगा, पाई डी स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ये आप एरिया को ऐसे लिख दीजिए। तो डायमीटर में तो अनसर्टेनिटी था, और स्मॉल एल जो एक्सटेंशन हुआ था उसमें भी अनसर्टेनिटी था। तो डेल्टा वाई अगर आपको चाहिए तो डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू, बाकी सबको देखना ही नहीं, 4 f l पाई ये सब कांस्टेंट है। डी का स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 डेल्टा डी बाई डी, प्लस एल का पावर 1 है तो डेल्टा एल बाई एल। ये आपको इससे डेल्टा वाई जो है मिल जाएगा। देखिए कैसे, डेल्टा डी आपका कितना बोला था अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस 0.01 का, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाला डी कितना था 0.4, है ना, डेल्टा डी बाई डी, प्लस डेल्टा एल कितना था प्लस माइनस 0.05, और एल कितना है 0.8। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ से डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.01 बाई 0.2। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 0.8, और y इस तरफ ले आए हैं 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 0.2 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही वाला अनसर्टेनिटी हो जाएगा,
द फाइनल आंसर जो आएगा y का मेजरमेंट वो आएगा y प्लस माइनस डेल्टा y, और y है 2 इंटू 10⁻11 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में रहेगा, प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁻11, तो इससे आप 10⁻11 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू हम लोग का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी वाला 2 प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक यू।